जिंदगी का मकसद क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से इंसानियत को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हर दौर में, हर तहजीब में इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर उसके वजूद की वजह क्या है। आइए आज हम मिलकर इस सवाल का जवाब एक खास जाविये से तलाश करते हैं और देखते हैं कि ये नुक्ता नज़र हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? और ये सवाल ये कोई फलसफियों के लिए नहीं है, नहीं, ये तो हम में से हर एक के दिल में कभी न कभी दस्तक जरूर देता है। दरअसल यही वो लम्हा होता है जहाँ से खुद को समझने का सफर शुरू होता है, एक ऐसी तलाश जो हमें अपनी ही जात की गहराइयों में ले जाती है। जरा सोचिए, ये ख्याल कितना गहरा है कि जिंदगी के मकसद की ये जो तलाश है ना, ये कोई जहनी पहेली नहीं है, बल्कि ये दिल के एक खला को, एक अंदरूनी बेचैनी को भरने की कोशिश है। एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई चीज, कोई कामयाबी पूर्ण नहीं कर सकती। और शायद यही एहसास हमें एक सच्चे और गहरे जवाब की तरफ धकेलता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढना कहाँ से शुरू करें। उसके लिए हमें एक तरह के नक्शे की जरूरत है, एक फ्रेमवर्क जो हमारे वजूद को कोई मानी दे सके। आइए देखते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र इस कायनात को और उसमें हमारे मकाम को किस तरह देखता है। इस्लामी फिक्र में एक बहुत दिलचस्प बात है कि हमारी हकीकत सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि वजूद के दो अलग अलग जहान हैं। एक तो ये हमारी आर्जी दुनिया और एक इसके बाद आने वाली अब्दी आखिरत। इन दोनों को समझना ही जिंदगी के मकसद को समझने की पहली कुंजी है। जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, इसे दुनिया कहा जाता है और इस लफ्ज का मतलब बड़ा दिलचस्प है, करीबी या निचली जिंदगी। यानी ये नाम ही इसकी हकीकत बता रहा है। ये वो पड़ाव है जो हमारे बिल्कुल करीब तो है, लेकिन ये असल मंजिल नहीं है, क्योंकि ये आर्जी है, फानी है। यहाँ देखें इन दोनों जहानों का फर्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ आर्जी खेल और तफरी है, तो दूसरी तरफ एक अबदी हकीकत। एक तरफ खेती है यानी मेहनत का मैदान, तो दूसरी तरफ फसल काटने का वक्त है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर अमल, हर दिन इसी तैयारी का एक हिस्सा है। ये सितारा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, वाकई बहुत ताकतवर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा हर लम्हा, हमारा हर अमल एक बीज की तरह है जिसे हम आज इस दुनिया में बो रहे हैं, और उसकी फसल कैसी होगी ये हमें अगली हमेशा रहने वाली जिंदगी में काटनी है। और कुरान पाक में इस आर्जी जिंदगी की हकीकत को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। बिल्कुल वैसे जैसे बारिश के बाद हरियाली आती है, हर चीज खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर कुछ ही वक्त में वो सूख कर भूसा बन जाती है, जिसे हवाएं उड़ा ले जाती हैं। दुनियावी जिंदगी और इसकी चमक दमक भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो ठीक है, अगर ये दुनिया एक खेत है, तो फिर अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि भाई इसमें सही तरीके से काश्तकारी कैसे की जाए। उसका जवाब एक बहुत ही अहम और बुनियादी उसूल में छुपा हुआ है, यानी नीयत। नीयत क्या है? ये समझें कि ये हमारे आमाल का एक अंदरूनी कंपास है। ये वो चीज़ है जो हमारे हर काम की सिमत और उसकी कदर तय करती है। नीयत ही है जो एक आम से काम को इबादत बना सकती है और एक बज़ाहिर बहुत अच्छे काम को बेवक़्त कर सकती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बुनियादी उसूल है। एमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इससे ये वाज़ेह होता है कि किसी काम के पीछे की वजह इतनी ही अहम है जितना कि वो काम खुद है। हमारे अमल की रूह उसकी नीयत में होती है। इस उसूल को समझने के लिए ना हिज्रत की मिसाल सबसे बेहतरीन है। अब देखिए, अमल एक ही है, अपना घर, अपना वतन छोड़ना, लेकिन अगर उसके पीछे नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है तो ये एक अजीम इबादत बन जाती है। और अगर वही अमल किसी दुनियावी फायदे या शादी की नीयत से किया जाए तो उसका अजर भी बस उतना ही है। अमल एक, लेकिन नीयत ने उसकी कदर और नतीजे को जमीन आसमान का फर्क दे दिया। अच्छा, तो मान लिया कि हमारे आमाल की सिमत भी दुरुस्त हो गई और नीयत भी खालिस अल्लाह के लिए है, लेकिन इस सफर की मंजिल क्या है? आखिर जाना कहाँ है? इस सारी इबादत और लगन का हतमी मकसद क्या है? इसका जवाब है मारिफत। अब ये सिर्फ जानने या इल्म हासिल करने का नाम नहीं है, नहीं, ये गहराई से पहचानना है, एक जाती ताल्लुक कायम करना है। यही वो चीज़ है जो शुरू में जिक्र किए गए दिल के खला को भरती है।
یہ ایک رشتے کی بنیاد ہے۔ امام غزالی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کی اصل عظمت اور اس کی فضیلت ہی اسی میں ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچانے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بلند مقصد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ معرفت حاصل کیسے ہو؟ کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کے باقاعدہ راستے بتائے گئے ہیں۔ قرآن کے معنی میں ڈوب جانا، اس کائنات میں پھیلی نشانیوں پر غور کرنا اور اللہ کے ناموں کے ذریعے اس سے ایک ذاتی تعلق قائم کرنا۔ تو اس ساری بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کوئی امتحان پاس کر کے انعام پانا نہیں ہے، یہ کوئی سودا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعلق کی تعمیر ہے، ایک ایسا بامانی سفر جس کا مقصد اپنے خالق کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کرنا ہے جو حقیقی اندرونی سکون اور اطمینان دے سکے۔ اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے آج کے دور کی سب سے بڑی تلاش پر بات کرتے ہیں، یعنی خوشی کی تلاش۔ کیا زندگی کا مقصد بس خوش رہنا ہے؟ اور یہیں پر آ کر یہ روایتی حکمت جدید نفسیات سے ملتی ہے۔ خوشی کو منزل نہیں بنایا جاتا، بلکہ اسے ایک بامقصد زندگی کا قدرتی نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ ایک بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں نا، تو خوشی خود بخود اس سفر کا ایک حصہ بن جاتی ہے، ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر۔ یعنی بات بہت صاف ہے، خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پیچھا کیا جائے، وہ تو ایک بامقصد زندگی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ صرف اور صرف خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، کیونکہ حقیقی اطمینان مقصد میں ملتا ہے، خوشی میں نہیں۔ اور آخر میں یہ سارا سفر ایک سوال پر آ کے ختم ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر یہ زندگی باقی ایک سفر ہے تو اس کی منزل کیا ہونی چاہیے؟ اس ساری گفتگو کے بعد امید ہے کہ یہ سوال اب پہلے سے زیادہ گہرا اور ذاتی محسوس ہو رہا ہوگا۔